मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं श्रीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् वैश्रय गुरुवरता श्री विशाखान्निवास्य। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते तप्त कांचानी गौरांगी राधे वृंदावन मनेश्वरी विष्णुवास्तु देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विश्वपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनित नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वृंदाय तुलसी देवी है प्रियाय केशव कृष्ण भक्ति हृदय देवी सत्यपते नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। यस किसको बनाना है? हरे कृष्ण प्रभु जी। अर्चना शेयरिंग को को होस्ट बना दीजिए प्रभु जी। रचना माहेश्वरी। हाँ जी, अर्चना शेयरिंग। ब्रैकेट में शेयरिंग लिखा है प्रभु जी अर्चना के बाद। अर्चना शेयरिंग, हाँ यस। हाँ बना दिया। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। आप सभी को मेरा सादर पंचांग प्रणाम। आज हमारा ग्रुप ईश्वर चेतना आप सभी के समक्ष जीव प्रकृति और ईश्वर के इस त्रिकोणीय और दिव्य संबंध पर अपनी पहली प्रस्तुति लेकर आए हैं। प्रभु जी अगर आपकी आज्ञा हो तो हम अपनी प्रस्तुति शुरू करें। यस यस माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। सभी को मेरा सादर पंचांग प्रणाम। जब अर्जुन भगवान अच्युत को दोनों सेनाओं के बीच रथ खड़ा करने को कहते हैं तो यह दिखाता है कि जब जीव अपनी स्वतंत्रता का सही उपयोग कर ईश्वर की शरण ले लेते हैं तब स्वयं परमेश्वर प्रकृति के नियमों से परे जाकर अपने भक्त के प्रेम के अधीन होकर उनके सारथी बन जाते हैं। प्रकृति के प्रभाव में आने के कारण जीव अपने पिछले जन्मों को भूल जाते हैं, लेकिन ईश्वर हमेशा सर्वज्ञ रहते हैं। श्रीला प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ईश्वर सूर्य की तरह है, भौतिक प्रकृति बादल की तरह है और जीव हम स्वयं हैं। जब आकाश में बादल छा जाते हैं तो सूर्य नष्ट नहीं होता, केवल हमारी आंखों के आगे अंधकार छा जाता है। ठीक उसी तरह जब जीव के ऊपर भौतिक प्रकृति के अज्ञान और अधर्म का बादल छा जाता है तब उस बादल को चीरने के लिए सूर्य रूपी ईश्वर स्वयं इस मर्त्य लोक में अवतरित होते हैं।
वे प्रकृति के नियमों से बंधे नहीं हैं, बल्कि वे जीवों को प्रकृति के इस चक्र से छुड़ाने आते हैं। अंत में जो जीव ईश्वर के इस दिव्य विज्ञान को समझ लेते हैं, वे प्रकृति के 3 विकारों आसक्ति, भय और क्रोध से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। इसलिए जीव को चाहिए कि वह इस भौतिक प्रकृति के चक्र से मुक्त होकर स्वयं को सीधे ईश्वर से जोड़ें। जैसा कि भगवान स्वयं कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति नैति मामेति सो अर्जुन। यही जीव का चरम लक्ष्य है, ईश्वर को जानकर प्रकृति के बंधनों से सदा के लिए मुक्त हो जाना। आइए हम भी प्रकृति के इन बादलों को पार कर अपनी चेतना को कृष्ण भावनामृत के उस नित्य सूर्य से जोड़ें, जहाँ शाश्वत आनंद और परम शांति है। अब मैं अपनी जिह्वा को यहीं विराम देती हूँ और आगे की प्रस्तुति के लिए गोविंद प्रभु जी को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद अर्चना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सबको सादर प्रणाम। सारे जीव भगवान कृष्ण के भिन्न अंश हैं। कृष्ण ही सबके नियंता है। जो व्यक्ति जिस भाव से उनको चाहता है, परमात्मा उसी के अनुरूप फल देते हैं। कृष्ण से अलग अस्तित्व का भाव माया कहलाती है। मनुष्य को स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से नित्य दास के रूप में ज्ञान प्राप्त करके अपने विशिष्ट उद्देश्य मुक्ति का मार्ग प्राप्त करना चाहिए। प्रत्येक देहधारी जीव 3 प्राकृतिक गुणों से वशीभूत होकर 9 द्वारों वाले शरीर से कार्य करता है और वह स्वयं को शरीर समझता है। अनादिकाल से जीव जो परमात्मा की परा प्रकृति है, अपरा प्रकृति के संपर्क में रह के शारीरिक कर्मों को करता आया है। अनंत काल से उपार्जित या ज्ञान कर्म ही सुख दुख जन्म मृत्यु का कारण है। परमात्मा किसी के पाप और पुण्य को ग्रहण नहीं करते। जीव अपनी इच्छा अनुसार कर्म करता है, जिसके कारण कर्म फल की श्रृंखला प्रारंभ होती है। परमात्मा योग्यता अनुसार फल देते हैं। वे ना तो किसी से घृणा करते हैं, ना प्रेम। परंतु जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं कि उसकी इच्छा पूरी हो और वह सदैव सुखी रहे। मनुष्य को पूर्ण प्रमाणिक गुरु की सेवा कर उनके मार्गदर्शन में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जब आध्यात्मिक ज्ञान रूपी प्रकाश की अनुभूति होगी, तब अज्ञान रूपी अंधकार दूर होगा और सारे अंतर स्पष्ट दिखाई देंगे, जैसे सूर्य के प्रकाश में सारी वस्तुएं अपने वास्तविक स्वरूप में नजर आती हैं। भौतिक जगत भगवान की शक्तियों में से एक क्षणिक प्रकाट्य है। भौतिकतावादी मन, बुद्धि, अहंकार इन 3 तत्वों को उपेक्षित रखते हैं और मिथ्या अहंकार मैं हूँ या मेरा है, यही उनके दुखों का मुख्य कारण है। जब व्यक्ति पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो जाता है, तब वह इस संसार रूपी भवसागर से बाहर निकल जाता है। इसलिए पूर्ण समर्पण से की गई शुद्ध भक्ति को ही इस भवसागर से निकलने का सर्वोत्तम मार्ग बताया गया है, जो सीधे गोलोक धाम को जाता है। अब मैं अपनी जिह्वा को यहीं विराम देता हूँ और आगे की प्रस्तुति के लिए कादम्बरी माता जी को आमंत्रित कर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कांदावरी माता जी हैं क्या ग्रुप में? माता जी हरे कृष्णा, म्यूट पे हैं आप माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण गोविंद प्रभु जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को मेरा सादर प्रणाम। भगवान स्वयं कहते हैं कि इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। अतः भगवान ही सभी वस्तुओं के आदि कारण हैं। भगवान का अंश रूप जीवात्मा भले ही किसी कारखाने या फैक्ट्री का निर्माता हो सकता है, लेकिन वह विराट ब्रह्मांड का कारण नहीं हो सकता। परम सत्य तो भगवान श्री कृष्ण ही हैं, जो आदि पुरुष हैं। जिस प्रकार से मोती धागे में गुथे रहते हैं, लेकिन उसमें धागा दिखाई नहीं देता, ठीक उसी प्रकार से सब कुछ श्री भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित है। वे समस्त सृष्टि के पालक तथा धारण करता हैं, किंतु वे इस सृष्टि का स्पर्श नहीं करते। केवल उनकी परम इच्छा से ही प्रत्येक वस्तु का सृजन, धारण, पालन एवं संहार होता है। उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु उनकी इच्छा के अधीन गतिशील है। जहाँ तक जीवात्माओं का संबंध है,
वे इस भौतिक प्रकृति में गर्भस्थ किए जाते हैं और वे पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते हैं। पूर्व सृष्टि में वे जिस जिस अवस्था में थे वे उस अवस्था में पुनः प्रकट हो जाते हैं। यही भगवान की अचिंत्य शक्ति है। सब विभिन्न योनियों को उत्पन्न करने के बाद भगवान का उनसे कोई नाता नहीं रह जाता। यह सृष्टि की विभिन्न जीवों की रुचियों को पूरा करने के उद्देश्य से की जाती है, अतः भगवान इसमें किसी तरह से बद्ध नहीं होते। आत्मा रामस्य तस्यास्ति प्रकृत्या न समागम। अब मैं अपनी जीवा को यही विराम देती हूँ और आगे की प्रस्तुति के लिए पुष्पा माता जी को आमंत्रित करती हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद कादम्बरी माता जी मुझे आमंत्रित करने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को मेरा सादर पंचांग प्रणाम। यह भौतिक प्रकृति परमेश्वर की शक्तियों में से एक है और भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। भगवान सब जीवों के बीच प्रदाता पिता है। जब वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं तो प्रकृति क्रियाशील हो जाती है। परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती। जो जीव 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है और भगवान के चरणों की सेवा करता है, ऐसा जीव निश्चित रूप से भगवान के पास पहुंचता है और भगवान उसे दुखमय बद्ध जीवन में फिर से गिरने से उसकी रक्षा करते हैं। प्रत्येक जीव परमात्मा का पुत्र है। सब जीव परमात्मा के अंदर है। जैसे हीरे को सोने की अंगूठी में जड़ दिया जाता है तो उससे दोनों की महिमा बढ़ती है। जीव सोने के समान है तथा भगवान हीरे हैं। यदि जीव पतित हो जाए किंतु भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं। जीव को उन कार्यों के लिए उन धब्बों की तरह मान लेना चाहिए जैसे चांद में खरगोश। इन धब्बों से चांदनी में बाधा नहीं आती, उसी प्रकार भक्ति पथ से भक्त का पतन उसे निर्दलीय नहीं बनाता। जो दुष्कृति है वह भगवान का भक्त नहीं हो सकता। 9 प्रकार की भक्ति में लगा हुआ भक्त अपने हृदय को शुद्ध कर लेता है और शुद्धि की यह प्रक्रिया भगवान का निरंतर स्मरण करने से जीव के हृदय में चलती रहती है। अतः हरे कृष्ण मंत्र का अनवरत जाप करना चाहिए। भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्ति के स्रोत हैं। सारी वस्तुएं भगवान से उत्पन्न होती हैं। कृष्ण से बढ़कर कोई परम नियंता नहीं है। भगवान चैतन्य दिव्य भक्ति की तुलना जीव के हृदय में बीज बोने से करते हैं। भक्ति बीज के समान है। यदि इसे जीव के हृदय में बो दिया जाए तो जीव हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने लगता है। फलतः कृष्ण भावना भावित जीव ऐसे दिव्य श्रवण में ऐसी दिव्य रुचि दिखाते हैं जिस प्रकार तरुण और तरुणी को परस्पर मिलने पर आनंद प्राप्त होता है। अब मैं अपनी वाणी को ही विराम देती हूँ। प्रभु जी मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करें और मेरा मार्गदर्शन करें। आगे की प्रस्तुति के लिए मैं सेवा तत्पर प्रभु जी को आमंत्रित करती हूँ। सेवा तत्पर प्रभु जी। धन्यवाद पुष्पा माता जी मुझे आमंत्रित के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। भगवद गीता में भगवान कृष्ण जीव, ईश्वर और प्रकृति के संबंध को सुंदर तरीके से समझते हैं। जीव अर्थात हम सभी भगवान के अंश हैं। परम पुरुषोत्तम है और प्रकृति भगवान की शक्ति है जिसके द्वारा सार संग्रहित होता है। जीव प्रकृति संपर्क में आश्चर्य प्राप्त करता है लेकिन उसका वास्तविक संपर्क से होता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो उनकी सेवा और भक्ति करते हैं उन्हें वे बुद्धि योग प्रदान करते हैं जिससे भगवान प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण भगवान के हृदय में स्थित होकर अज्ञान रूप अंधकार को ज्ञान दीपक से नष्ट कर देते हैं। ईश्वर सृष्टि के माता ही नहीं बल्कि हर के मार्गदर्शक भी हैं। श्री कृष्ण क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या देते हैं। यह शरीर क्षेत्र यानी कर्म का स्थान है और आत्मा क्षेत्रज्ञ इस शरीर को जानने वाला है। श्री कृष्ण सभी शरीरों के क्षेत्रज्ञ हैं क्योंकि परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में उपस्थित हैं। प्रकृति शरीर और संसार की व्यवस्था करती है, जीव उसका अनुभव करता है। ईश्वर दोनों का नियंत्रक और साक्षी है। जीव भगवान का सनातन अंश है, प्रकृति भगवान की शक्ति है और ईश्वर सभी के परम स्वामी और मार्गदर्शक हैं। जब जीव भक्ति द्वारा भगवान से अपना संबंध समझता है तभी उसे वास्तविक ज्ञान और शांति प्राप्त होती है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और श्वेता जी को आमंत्रित करता हूँ, परंतु उससे पहले एक निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रभु जी आज जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है तो उसमें मेरी सेवाएं हैं, इसलिए मैं आगे ज्वाइन कर पाऊंगा तो मुझे क्षमा करें प्रभु जी। श्वेता माता जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद सेवा तत्पर प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम है।
क्षेत्र अस्थायी भौतिक वस्तु है जो 24 तत्वों के विकारों के समेत है। यह शरीर 6 परिवर्तनों से गुजरता है। क्षेत्र का ज्ञाता क्षेत्रज्ञ से भिन्न है। ज्ञानी वही है जो इस ज्ञान को जान लेता है। परमेश्वर को परमात्मा रूप में प्रधान शरीर का मुख्य ज्ञाता तथा प्रकृति के गुणों का स्वामी कहा गया है। जीवात्माएं भगवान की नित्य दास हैं। प्रकृति द्वारा बंद होने के कारण आत्मा परम नहीं है। परमात्मा आत्मा से भिन्न है। जिस प्रकार सूर्य अपनी अनंत रश्मियों को विकीर्ण करके स्थित है, उसी प्रकार परमात्मा है। वह अपने सर्वव्यापी रूप में स्थित है, किंतु प्रकृति के गुणों से परे है। परमात्मा जीव के हृदय में वास करते हैं। कलमग्रस्त इंद्र के कारण हम उनके स्वरूप को नहीं देख सकते। वे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही जगत में विद्यमान रहते हैं। वह बहुत दूर हैं, फिर भी हमारे निकट रहते हैं। अपनी शक्तिता के द्वारा एक विष्णु सर्वत्र विद्यमान है। जिस प्रकार अनेक पुरुषों को एक ही सूर्य की प्रतीति अनेक स्थानों में होती है, परमेश्वर के लिए जिस भक्त में प्रेम उपज चुका है, वह निरंतर उनका दर्शन कर सकता है। केवल भक्ति और शुद्ध भक्तों के द्वारा ही उन्हें देखा और समझा जा सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ तथा सुषमा माता जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो प्रस्तुतिकरण आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा। धन्यवाद। धन्यवाद श्वेता माता जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी और सभी भक्तजनों को सादर प्रणाम। वैदिक साहित्य से हमने जाना कि ईश्वर ही सूर्य, चंद्र आदि सभी के प्रकाश स्रोत हैं। अतः वैकुंठ भगवान के तेज से ही आलोकित रहता है। जीव के शरीर रूपी क्षेत्र के 2 क्षेत्रज्ञ हैं, एक परमात्मा तथा दूसरा आत्मा। परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में साक्षी स्वरूप रहते हैं और आत्मा जीव में चेतना के रूप में रहता है, और ये भगवान का ही अंश है तथा अपने शरीर का ज्ञाता है। ईश्वर से ही जीव और प्रकृति उद्भूत है। अतः ईश्वर ही इन दोनों के स्वामी है। इनकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता। ईश्वरीय इच्छा बीज रूप में प्रकृति में मिलती है, जिससे सभी जीवों व पदार्थों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार प्रकृति सभी पदार्थों व जीवों में इस प्रकार प्रकृति सभी पदार्थों व जीवों की जननी है, तो परम पुरुष परम पिता हुए। लोग समझते हैं कि प्रकृति 2 बार से ही आम भोग लग चुका है। एक फूफा जी ले आए थे, वो बोले कि मैं खाऊंगा, भोग लगा दे, वही खाऊंगा। लगा दिया फिर दोबारा। अब दूध और बालकनी में छोड़ दिया। इच्छा ही सर्वोपरि है। परम पुरुष बीज प्रदाता है, दे रहे हैं। उनका इच्छा ही भगवान को मैं कुछ और भोग लगाने जा रही हूँ, दूध और ड्राई फ्रूट। कभी डिस्टर्बेंस हो रही है, पता नहीं सब गजबजा गया। नहीं तो मैंने क्या गलती कर दिया। मुझे चाहिए था ना कि ये पोंछ के की होती, तो वैसे तो ये सब फ्रेश बनाई हूँ छोटी, बस चूल्हा नहीं पोछी हूँ। उसको भोग लगाने का मन। मैं कैसे पढ़ूं? बबीता माता जी म्यूट कीजिए। बबीता माता जी, हरे कृष्णा। प्रकृति से ही सब पदार्थ उत्पन्न होते हैं, पर नहीं, परम पुरुष बीज प्रदाता है। उनकी इच्छा ही सर्वोपरि है। जैसे मादा बिच्छू धान के ढेर में अंडे देती है, परंतु लोग समझते हैं कि बिच्छू धान में पैदा हुआ है, परंतु नहीं, उसमें मादा बिच्छू ने अंडे दे दिए होते हैं। जीव प्रकृति के तीनों गुणों से बंधा हुआ उत्तम तथा अधम योनियों में विचरण करता रहता है। और इस प्रकार हमने जाना कि जीव, प्रकृति तथा ईश्वर एक दूसरे के पूरक हैं, परंतु ईश्वर सृष्टि के कर्ता, नियंता तथा संहार करता है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए भारती माता जी को आमंत्रित करती हूँ। हरे कृष्ण। धन्यवाद सुषमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, सभी को पांचांग प्रणाम।
भौतिक प्रकृति हमारी माता है और भगवान श्री कृष्ण हमारे आदि पिता हैं। भौतिक व आध्यात्मिक प्रकृति के संयोग से जीव की उत्पत्ति हुई है। इसका अर्थ यह भी निकलता है कि जब भगवान सबके परम पिता हैं, तो इस जगत के सभी जीव आध्यात्मिक रूप से आपस में भाई बहनों के समान हैं। यह ज्ञान हमें सभी प्राणियों के प्रति करुणा, प्रेम और संभाव रखने की प्रेरणा देता है। जिस प्रकार भगवान दिव्य हैं, उसी प्रकार जीव भी भगवान का अंश होने के कारण दिव्य है। लेकिन भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आने के कारण जीव के अंदर सत्व, रजो, तमो गुण उत्पन्न हो जाते हैं। संसार में जन्म लेने के बाद जीव भौतिक प्रकृति द्वारा बद्ध हो जाने के कारण माया के जादू में फंस के कार्य करने लगता है। ममे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना मना षष्टाणी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। जीव आत्मा आंशिक रूप से स्वतंत्र आत्मा है। वह अपनी इसी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके भव बंधन में फंस जाती है। यदि वह 3 गुणों से ऊपर उठकर कार्य करती है तथा अपने मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित रखती है, तो भौतिक भव बंधन से बाहर निकल सकती है, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर सकती है, ईश्वर से साक्षात्कार कर सकती है। भगवान के बनाए अनेक ब्रह्मांड हैं, उन सबको एक सूर्य ही प्रकाशित कर रहा है। सूर्य, चंद्र और अग्नि का तेज भगवान से ही है। वे ही समस्त प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत हैं। सारे लोग भगवान की शक्ति से वायु में तैर रहे हैं। यह सब उनमें भगवान की परम शक्ति के प्रवेश के कारण है। उनकी शक्ति प्रत्येक लोक को उसी तरह थामे रहती है जिस प्रकार धूल को मुट्ठी। भगवान ही सभी प्रकार के अन्नों की पाचक शक्ति है। वेदांत सूत्र में भी इसकी पुष्टि हुई है। भगवान शब्द के भीतर, शरीर के भीतर, वायु के भीतर तथा यहाँ तक कि पाचन शक्ति के रूप में आमाशय में भी उपस्थित हैं। भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के हृदय में स्थित हैं। उन्हीं से स्मृति, ज्ञान और विस्मृति उत्पन्न होती है। वे ही वेदांत की रचयिता और वेदों को जानने वाले हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अगली प्रस्तुति के लिए मनोज प्रभु जी को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सबको सादर प्रणाम। श्री कृष्ण कहते हैं कि भौतिक संसार में देहधार जीव घर है। इसमें अणु, जीवाणु से लेकर स्वर्ग के देवता भी सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त भगवान के लोक में वास कर रही है आत्माएं भी है। ये आत्माएं अविनाशी शरीर से युक्त है, जो जन्म और मृत्यु का अनुभव नहीं कर सकते और उन्हें अक्षर और अविनाशी की श्रेणी में रखा गया है। इनके अतिरिक्त एक परम सर्वोच्च रास्ता है जो अक्षर परमात्मा है। वो तीनों लोगों के नियता के रूप में प्रविष्ट होते हैं और सभी जीवों का पालन पोषण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण परम प्रभु है। उनका ध्यान करो, उनकी भक्ति में परम आनंद पाओ और उनकी आराधना करो। आगे पुनः भगवान वर्णन करते हैं कि वे जो स्वयं जो संशय रहती होकर मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जानते हैं, वास्तव में वे पूर्ण ज्ञान से युक्त है, पूर्ण रूप से मेरी भक्ति में तल्लीन रहते हैं। अब भगवान कहते हैं तुम्हें आश्वस्त कर, जो भी इस ज्ञान को अंगीकार करती है वो प्रबुद्ध हो जाता है। ऐसी आत्मा समस्त कर्तव्य को अंतिम लक्ष्य भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। परमात्मा सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं। उनकी कर्म के अनुसार वो माया द्वारा निर्मित यंत्र पर सवार आत्माओं को निर्देशित करता है। सभी प्रकार के धर्म का परित्याग करो और केवल मेरे शरण ग्रहण करो, दो मैं तुम्हें समस्त पाप कर्मों से मुक्त कर दूंगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, अब मैं अपनी जिह्वा को यहीं विराम देता हूँ और वैष्णव प्रणाम मंत्र के साथ प्रस्तुति को समाप्त करता हूँ। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुझसे या ग्रुप ई ईश्वर चेतना से किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा करे और हमारा मार्गदर्शन करे। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर प्रस्तुति, पहली प्रस्तुति थी उसके हिसाब से बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया है और प्रश्न के आंसर भी थेमेटिक बेस्ड थे, तो उसमें बहुत अच्छे आपने एग्जाम्पल श्लोका के साथ निकाले हैं।
और ये बहुत अच्छा भी सब्जेक्ट है, जिसमें प्रकृति और ईश्वर और जीव का संबंध जो बताया गया है, तो इसे समझना बहुत जरूरी होता है। तो तीन चार पॉइंट पे हम डिस्कशन करते हैं। तो पहला जो पॉइंट है या प्रश्न है वो ये है, यदि जो जीव है वो भगवान का अंश है, जैसे इसमें आपने अभी बताया जीव है वो भगवान का अंश है, तो क्या वो भगवान के समान सर्वशक्तिमान है या नहीं है? और क्यों नहीं है, तो उसको एग्जाम्पल के साथ समझाएं कि कौन से श्लोका में और क्या उदाहरण के साथ समझाएं। हरे यदि कृष्णा जीव प्रभु भगवान जी। का अंश है तो हरे भगवान के कृष्ण समान वो सर्वशक्तिमान क्यों नहीं है? हरे कृष्णा प्रभु जी, इस बात का यस जवाब यस। मैं देना चाहूंगी कि मनुष्य या दूसरे प्राणी जो भी हैं, वो उनके कण जरूर हैं, लेकिन वो उनके समान सर्वशक्तिमान नहीं है, क्योंकि जो हम कुछ प्राप्त करते हैं वो उन्हीं से प्राप्त करते हैं। वो देने वाले दाता हैं और हम सिर्फ उनके लेने वाले हैं। हम उनको बराबरी नहीं कर सकते और हमारी इतनी शक्ति भी नहीं है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि भगवान श्री कृष्ण खुद हैं। लोग भगवान श्री कृष्ण के इतने सारे गोपियों के रूप जब देखते हैं तो सोचते हैं कि हम भी इतनी सारी गोपियां बना लेंगे, पर वो ये नहीं सोचते कि वो जब बाल रूप में थे तो उन्होंने पर्वत को उठाकर ये साबित किया कि वो वाकई में भगवान है। ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जो प्रस्तुत करता है कि वो सर्वशक्तिमान है और उनकी बराबरी हम कभी नहीं कर सकते। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। माता जी ने बताया कि उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया, तो वो कोई मनुष्य नहीं कर सकता है, इसलिए वो सर्वशक्तिमान है। और कोई इसमें ऐड करना चाहता है? हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्णा सादर प्रणाम। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ यस प्रभु यस। प्रभु जी, जीवात्मा भगवान का अंश तो है, लेकिन वो सर्वशक्तिमान नहीं है, क्योंकि सारी जीवात्माएं परमात्मा का अंश अंश के रूप में है। परमात्मा ही सबके नियंता है। जीवात्मा को जो भी शरीर मिला है वो उसके पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार मिला है। उसके अंदर इच्छा करने की शक्ति है। वो प्रकृति के गुणों के हिसाब से अपना कर्म करता है, और उसी हिसाब से वो उसको नेक्स्ट जन्म मिलता है। तो वो सर्वशक्ति, वो परमात्मा के समान शक्तिमान तो हो ही नहीं सकता। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं यस। कुछ कहूँ मैं कुछ कहूँ हाँ यस यस। परमात्मा का जीव जो है वो परमात्मा का ही अंश तो है, क्योंकि प्रत्येक के हृदय में परम नियंता परमात्मा बैठे हैं और ये सबके स्वामी भी हैं, लेकिन भिन्न भी हैं, क्योंकि जो परमेश्वर जो है वो सब जीवों के स्वामी तो हैं, और जो जीव है वो उसका सेवक है, उसके अंदर है। जैसे उसमें वो गुण है जो परमात्मा में है, लेकिन उनकी क्वांटिटी तो जो है ना, क्वालिटी है लेकिन क्वांटिटी कम है। जैसे समुद्र में एक बूंद पानी की होती है, वो भी खारी है और वो भी खारी है, लेकिन वो समुद्र है और जीव जो है वो एक बूंद है। इस तरह भिन्न भी है और समान भी है। यस, माता जी बिल्कुल सही बताया, यही आंसर का एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिसमें समुद्र और पानी के एक बूंद का उदाहरण आता है, प्रभुपाद अपने तात्पर्य में देते हैं, और सूर्य और सूर्य की किरण का आता है। तो माता जी ने सही बोला कि भगवान का जो क्वालिटेटिव है, गुणात्मक है, तो जीव जो है वो भगवान का क्वालिटेटिव अंश है, जो गुणात्मक बोलते हैं जिसे, लेकिन परिमाणात्मक नहीं है, क्वांटिटेटिव जिसे बोलते हैं वो नहीं है। तो दोनों का गुण तो समान है, लेकिन शक्ति समान नहीं है। गुण तो समान हो गया, गुणात्मक जिसे बोलते हैं हो गया। जैसे समुद्र का पानी खारा होता तो एक बूंद भी खारी होगी, उसमें गुण वही होंगे, लेकिन सारा समुद्र नहीं होगा, उतनी शक्ति नहीं होगी उसमें। सूर्य की किरण है, वो सूर्य के समान गुण गुण तो है उसमें, रोशनी तो है उसमें, लेकिन सूर्य का जो टेम्परेचर वो 10,000 फ़ारेनहाइट है, और सूर्य की किरण है उतना टेम्परेचर नहीं रहता, उसका चमक देती है, उजाला देती है, लेकिन उतना टेम्परेचर नहीं रहता है। तो क्या है, गुणात्मक तो है उसमें, लेकिन परिमाणात्मक नहीं है, तो क्वांटिटेटिव नहीं है।
तो इसमें 15.7 में आता भी है ममे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जो जीव है वो भगवान का अंश तो है, उसमें गुण तो है, लेकिन समान शक्ति नहीं है। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। इसमें एक लाइन और भी जोड़ दूंगी कि परमेश्वर जो है उनकी इंद्रियां असीमित हैं। वे किसी भी इंद्रिय से कोई भी काम कर सकते हैं और सर्वव्यापी है। लेकिन जीव जो है वो ऐसा नहीं है, उसकी भौतिक इंद्रियां हैं जो कि सीमित हैं, वो वैसे नहीं कर सकता जैसे परमेश्वर कर सकते हैं। यस माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। यस इसमें 9.10 में भी कहा गया मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर, मेरे अधीन प्रकृति के समस्त चर और अचर जगत की रचना कर होती है। प्रकृति के आवाज नहीं आ रही माता जी। माता जी नेटवर्क इशू है माता जी आपका। जी प्रभु जी, प्रभु जी आवाज मिल रही है? हाँ वॉइस यस ब्रेक अभी आई। जी प्रभु जी, इसमें भगवत गीता के श्लोका नंबर 9.10 में भी कहा गया है मैं दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचर, मेरे अधीन प्रकृति समस्त चर और अचर जगत की रचना करती है। अर्थात केवल प्रकृति के नियंत्रक हैं। जीव ना उनके समान शक्तिशाली है और ना ही प्रकृति का नियंत्रक है। हरि बोल प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। अब दूसरा प्रश्न या दूसरा पॉइंट है डिस्कशन के लिए इसी से प्रेजेंटेशन से। इसमें यदि सब कुछ भगवान की शक्ति है, जैसे अभी बात हुई थी गुणात्मक और परिमाणात्मक, तो यदि सब कुछ भगवान की शक्ति है तो जीव भगवान से अलग कैसे है? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। शक्ति तो भगवान की ही है, वो नियंता भी है और सृष्टि के कर्ता भी हैं और संहार करता भी हैं। तो सारी शक्तियां तो उन्हीं की हैं। जीव तो उनका सेवक है, उनके अधीन है। और ये जो है भगवान ही मतलब शक्तिमान भी वही है, तो शक्तियां भी उन्हीं की हैं। शक्ति और शक्तिमान एक होते हैं। यस माता जी। जीव उनके अधीन है, जीव भगवान के अधीन है। उसका हरे निर्माण कृष्ण। भगवान ने ही किया है ना। जीव भगवान तो स्वयं वो है, स्वयं प्रकट हुए हैं, उनका कोई माता पिता या कोई नहीं है। लेकिन जीव जो है वो भगवान की इच्छा से उत्पन्न हुआ है, भगवान ही उसके वो करता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जीव के कई जन्म हो चुके हैं जो उसको याद नहीं है, और वो जन्म उसको उसके जो प्रकृति गुणों के अधीन होके वो काम करता है, तमोगुण सतोगुण रजोगुण, उसी हिसाब से उसको नया जन्म मिलता है। तो वो परमात्मा के समान तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा को सब कुछ याद है, सारी चीजें याद है, बट जीव को ऐसा नहीं है। तो इस इस वजह से जो अनादि काल से वो कर्म करता आया है प्रकृति के गुणों के हिसाब से, वो उसको भिन्न भिन्न योनियों में उसका जन्म होता रहा है। तो हरे कृष्ण प्रभु जी। यस हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण। जी। हाँ बोलिए माता जी जी। जी प्रभु जी धन्यवाद। सब कुछ भगवान की शक्ति से ही चल रहा है, जीव भी उनकी ही शक्ति है। तो इस वजह से सब कुछ भगवान की ही शक्ति है और जीव भगवान से अलग इसी प्रकार से माने जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी, प्रभु जी परमिशन है? हाँ यस यस। प्रभु जी जैसे कि भगवान क्षेत्रज्ञ की बात करते हैं, तो प्रभु जी जैसे एक जीव है तो वो अपने शरीर के अंदर जो चीजें हो रही हैं और वो बस उतना ही जानता है। लेकिन भगवान क्षेत्रज्ञ है,
वो सभी शरीरों में, सभी जीवात्मा के अंदर क्या चल रहा है वो सब कुछ जानते हैं। तो इस तरह से प्रभु जी भगवान कहते हैं कि भगवान जीव सिर्फ क्षेत्र है और भगवान क्षेत्रज्ञ हैं। वो सभी के अंदर जो है वो सब चीज जानते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे यस कृष्णा माता जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान के बहुत सी शक्तियां हैं, असीमित शक्तियां हैं, लेकिन मुख्य शक्तियां जो तीन है ना, परा, अपरा और तटस्था। तो जीव उसकी तटस्था शक्ति है, भगवान की तटस्था शक्ति में है जी। ये परा में भी आ सकता है और अपरा में भी जा सकता है, मतलब ये भगवान की शक्तियों के तट पे है, इसलिए इसे तटस्था शक्ति कहा गया है। यस माता जी ने सही बोला है। बत्रा माता जी बिल्कुल सही बता रही हैं। आज सारे क्वेश्चन है आउट हो गए उनके लिए। धन्यवाद। भगवान शाश्वत संसार में सब करे प्रभु जी। और भगवान का जन्म होता है, का जन्म होता है, भगवान प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी जी प्रभु जी, श्री कृष्ण जो है आदि पुरुष हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ यस यस। प्रभु जी भगवान श्री कृष्ण जो है पुरुषोत्तम है, वो आदि पुरुष हैं और वो सब कारणों के कारण हैं। मतलब जब सृष्टि में जीव की उत्पत्ति होती है तो उस उत्पत्ति होने के बाद और उसके मतलब भगवान का उनसे कोई संबंध नहीं रहता है। फिर जो वो कर्म करता है, कर्म के अनुसार ही उसे फल मिलता है, तो वो किसी भी प्रकार से उनसे बद्ध नहीं होते हैं। तो इस तरह से भगवान का उनसे कोई लेना देना नहीं रहता है। और जिस तरह से मोती जो है धागे में गुथे रहते हैं, उसमें धागा नहीं दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार से भगवान सब कुछ करते हैं, लेकिन भगवान किसी भी कार्य में उनके हस्तक्षेप नहीं करते हैं। मनुष्य जो करता है, मनुष्य है या कोई भी जीव है जो कुछ करता है, उससे अपने कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होता है, इसलिए भगवान उससे किसी भी प्रकार से बद्ध नहीं होते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, जिसके पास 6 ऐश्वर्य हैं, धर्म, श्री, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य और यश, वो भगवान है। हमारे पास ये 6 ऐश्वर्य नहीं है, इसलिए हम भगवान से भिन्न हैं। यस माता जी। प्रभु जी आपकी आज्ञा तो मैं कुछ जोड़ूं। हाँ यस यस प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। एक्चुअली प्रभु जी भगवान ने स्वयं 9.4 श्लोक में बताया है, मैं आततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मतस्थानी भूतानी न चाहम स्वस्थित। इसका मतलब क्या हो गया? भगवान खुद कहते हैं यद्यपि सब कुछ मेरी ही शक्ति पर निर्भर करती है, लेकिन फिर भी मतलब जितनी भी शक्तियां उद्भूत हुई है सब भगवान से आई हुई है और भगवान पर ही आश्रित है, भगवान उनसे बंधे हुए नहीं है। उसी तरह जैसे कि आग और गर्मी, आग को हम आग ले सकते हैं लेकिन गर्मी को हम आग नहीं बोल सकते। उसी तरह से जैसे कि आप सूर्य है, धूप, सूर्य की रोशनी, धूप में गर्माहट है, सब कुछ है, लेकिन हम उसको सूर्य नहीं बोल सकते। उसी तरह से जीव है, जीव क्या है? भगवान की मतलब शक्ति, अव्यक्त शक्ति, तटस्थ शक्ति है, लेकिन वो भगवान नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? भगवान जो है विभु आत्मा में आ जाते हैं, अरे जो है व्यष्टि इंडिविजुअल सोल, मतलब कंप्लीट, जिसको बोलते हैं, जैसे माता जी ने बताया कि समुद्र का जल और एक बूंद पानी, अगर गर्म तवा पर एक बूंद पानी डालते हैं तो तवा छन से उड़ जाती है। उसी गर्म लाल तवा को अगर समुद्र में डुबोते हैं तो एक क्षण में तवा साफ हो जाती है। वही अंतर होता है जीव में और भगवान में। यहाँ पर वही बताया गया है कि भगवान की शक्ति जीव है जरूर, लेकिन वो भगवान नहीं हो सकता। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यदि आज्ञा हो तो मैं कुछ बोलूं। हाँ यस यस। हरे कृष्ण। प्रश्न है प्रभु जी, यदि जीव भगवान की शक्ति है तो जीव भगवान से अलग कैसे है प्रभु जी, यही ना? जी प्रभु जी, जीव भगवान से पूरी तरह से अलग नहीं है प्रभु जी, पूरी तरह से अलग भी नहीं है और पूरी तरह से एक भी नहीं है प्रभु जी। जीव जो है वह भगवान की तटस्थ शक्ति है। शक्ति अपने शक्तिमान से अभिन्न होती है, पर शक्ति कभी शक्तिमान नहीं बन जाती। इसलिए सभी
जीव भगवान का सनातन अंश है, पर वह भगवान नहीं है। जैसे कि सूर्य और उसकी किरण प्रभु जी, किरण किरण जो है सूर्य से अलग नहीं है प्रभु जी, किंतु वह सूर्य की शक्ति है, फिर भी किरण स्वयं सूर्य नहीं है। उसी प्रकार जीव भगवान की शक्ति है, पर वह भगवान नहीं है। 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा गया है प्रभु जी, अपरेयमित संज्ञान प्रकृति विधि में परम जीव भूतम महाबाहो ये एदं धारिते जगत। हे महाबाहो, इस जड़ प्रकृति से भिन्न मेरी श्रेष्ठ शक्ति है। भगवान स्वयं कहते हैं एक श्रेष्ठ शक्ति जीव है, जिसके द्वारा यह संसार धारण किया जाता है। और 15वें अध्याय का 7वां श्लोक में यही कहा गया प्रभु जी, ममय वांसो जीव लोक के जीव भूत सनातन, सभी जीव मेरे ही सनातन अंश है। तो निष्कर्ष हम यही कह सकते हैं प्रभु जी, जीव भगवान की शक्ति होने से भी उनसे अभिन्न है, किंतु सीमित शक्ति और सनातन शक्ति व्यक्तित्व वाला होने से भगवान से भिन्न भी है। यही श्री चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत है प्रभु जी, अचिंत भेदाभेद तत्व, अकल्पनीय एकत्व और भिन्नत्व स्वयं चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत है प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी ने बिल्कुल सही बोला, सही बताया। भगवान की 3 प्रमुख शक्तियां हैं जो माता जी ने, बत्रा माता जी ने भी बताया था। अतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति जिसको प्रकृति बोलते हैं, और तटस्था शक्ति जिसको जीव बोलते हैं। जीव भगवान की तटस्था शक्ति है, और भगवान नहीं है बल्कि भगवान की शक्ति है। तो जैसे सूर्य के किरण हो गया, एक बूंद समुद्र का पानी हो गया, और 7.4 और 5 इस पे एप्लीकेबल होते हैं। तो प्रभु जी ने बता भी दिया है, 7.5 में बोलते हैं कि जीव भूताम महाबायो ये दम धारते जगत। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन से कि जो अपरा जड़ प्रकृति के अलावा मेरी एक और वो है, शक्ति है, जिसको उसके चेतन बोलते हैं, जो परा प्रकृति जीव या जीवात्मा कहलाती है। तो पूर्ण जगत जो है वो इसी से बनता है। तो भगवान इसीलिए बताते हैं कि जो जीव है वो एक, उनकी जो 3 शक्तियों उनमें एक एक मात्र शक्ति है, और वह भगवान नहीं है बल्कि भगवान की शक्ति है। तो इसलिए 7.4 7.5 में इसका पूरा वर्णन किया गया। अब अगले तीसरे पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं, जीव प्रकृति के अधीन क्यों हो जाता है। प्रकृति के, जो अभी बताया है, बहिरंगा शक्ति जो होती है प्रकृति के अधीन क्यों हो जाता है जबकि भगवान नहीं होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ यस माता जी। जीव अपने कर्मानुसार इसमें विचरण करता है और योनि पाता है। अपने तीनों गुणों के, प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सत्व रज और तम, ये गुण ही उसको मतलब इधर से अपना वो पे करते हैं, उन्हीं के ऊपर निर्भर करता है। और इंद्रियां उसी तरह उसकी चलती हैं जैसे गुण होते हैं, जैसे कि वो फिर वैसा ही काम करता है। तो मेन उसका यही होता है, इंद्रियों के अपने गुणों के अधीन होने के कारण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं कुछ लाइन ऐड करना चाहूंगी। यस माता जी। जी प्रभु जी, मैं बोलती हूँ कि जीव प्रकृति के तीनों गुणों, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से बंधा हुआ है, जबकि भगवान इन तीनों गुणों के अधीन नहीं है, क्योंकि भगवान ही इन तीनों गुणों के निर्माण करता है। भगवान ने ही सतोगुण, रजोगुण, तमोगुणों का निर्माण किया है, और जीव अपने गुणों के अनुसार इन गुणों से वे बंधे हुए हैं, जो भगवान इनसे ऊपर उठे हुए हैं, क्योंकि भगवान इन तीनों गुणों के निर्माण करते हैं, गुणातीत है। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे सादर प्रणाम। प्रभु जी, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी। जीव प्रकृति के अधीन क्यों होता है जबकि भगवान नहीं होते। जीव भगवान के अंश होते हुए भी सीमित अनुचेतना वाला है, इसलिए वो माया भौतिक प्रकृति के प्रभाव में आ जाता है। लेकिन भगवान प्रकृति के स्वामी हैं, इसलिए प्रकृति के अधीन नहीं होते। उदाहरण के एकदम जेलर और कैदी जेल के नियमों के अधीन होता है, लेकिन जेलर नहीं। उसी प्रकार जीव प्रकृति के अधीन होता है, जबकि भगवान उसके नियंत्रक है। दूसरा उदाहरण प्रभु जी, सूर्य और बादल हमारी दृष्टि को ढक सकते हैं, लेकिन सूर्य को नहीं। इसी प्रकार माया जीव को ढकती है, भगवान को नहीं। इसके संबंध में प्रभु जी 2 श्लोक आते हैं।
9.10 मया धयच्छेन्न प्रकृति, अर्थ मेरी अध्यक्षता में प्रकृति समस्त चर अचर जगत का संचालन करती है। भगवान प्रकृति के नियंत्रण है। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। माता जी ने बिल्कुल सही बताया। हरे 9.10 कृष्ण मया छेड़ प्रकृति सूर्यते। हरे हरे कृष्णा प्रभु कृष्ण जी, मैं भी कुछ ऐड करना चाहती हूँ। तो मैं कुछ बोलूं प्रभु जी? हरे कृष्ण। यस माता जी, प्रभु हरे जी कौन बोल रहा है? मैं प्रभु जी, बोलूं मैं प्रभु जी? कुछ यदि आज्ञा हो तो हाँ मैं यस। बोलूं प्रभु जी? प्रभु जी मैं इसका थोड़ा छोटा सा उत्तर दूंगा। वास्तव में जीव जो है प्रभु जी, वो कभी प्रकृति से अभिन्न होता ही नहीं है। वह भगवान की तटस्था शक्ति है, जिसे हम पहले बोल चुके हैं प्रभु जी। लेकिन जीव जब भगवान से विमुख होकर माया के इन तीनों गुणों का संग करता है प्रभु जी, तब वह स्वयं को सही और प्रकृति से अभिन्न मानने लगता है। वह उसकी भ्रम है, अविद्या है, वास्तविकता नहीं प्रभु जी। जिस तरह से कि एक स्फटिक जो मणि जो होता है, स्वच्छ स्फटिक मणि, उसके पास लाल फूल रखने पर वह लाल दिखाई देता है, जबकि वास्तव में स्फटिक मणि लाल नहीं होता है। उसी प्रकार जीव प्रकृति के गुणों के संग से प्रकृति जैसा प्रतीत होता है प्रभु जी, पर उसका स्वरूप शुद्ध आत्मा ही रहता है। इसका उदाहरण प्रभु जी मैं देना चाहूंगा 13वें अध्याय के से प्रभु जी 22 नंबर श्लोक में लिखा हुआ है, पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जनान गुणं कारणं गुण संगोस्य सत्सद्यो निजन्मसु। अर्थात प्रकृति में स्थित जीव प्रकृति के गुणों का भोग करता है। इन्हीं गुणों का संग उसे शुभ और अशुभ योनियों में जन्म लेने के लिए कारण बन जाता है प्रभु जी। अर्थात जीव प्रकृति का भिन्न नहीं बनता, बल्कि गुण संग और अज्ञान के कारण स्वयं को प्रकृति मान बैठता है। भक्ति द्वारा यह भ्रम दूर हो सकता है प्रभु जी, और जीव अपने शाश्वत कृष्ण दास स्वरूप को पुनः प्राप्त कर सकता है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं कुछ ऐड करूँ? हाँ यस यस। प्रभु जी, जब जीव भौतिक जगत में आते हैं तो वो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं और इस भौतिक शरीर को ही अपना मान बैठते हैं, और फिर प्रकृति के तीन गुणों सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के अधीन होकर कठपुतली की तरह काम करते हैं। और एक बात और कहना चाहती हूँ प्रभु जी कि भगवान ने जीव को स्वतंत्र इच्छा जरूर दी है कि वो अपनी इच्छा से सब कार्य कर सकते हैं, लेकिन जीव फिर इस स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग करके भगवान से खुद को अलग मानने लगते हैं और खुद को कर्ता मानने लगते हैं। और इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, वो जब सिस्टम में प्रवेश करते हैं तो वो पढ़ाई करने के लिए करते हैं, और तो वो एक विद्यार्थी के समान हो जाते हैं, और माया वो परीक्षा है जो देनी होती है, और भगवान वो पाठ्यक्रम है जो प्रणाली के संचालक है। तो ये इस सिस्टम की तरीके से काम करते हैं। हरे कृष्णा। यस माता जी, धन्यवाद। क्योंकि अब यहाँ का डिस्कशन का आंसर ये आया है निकल के रिजल्ट कि जीव प्रकृति के अधीन क्यों हो जाता है जबकि भगवान नहीं होते हैं। तो इसका आप लोगों ने सही बताया है, क्योंकि भगवान प्रकृति के नियंत्रक हैं, कंट्रोलर हैं, और वो कंट्रोलर हैं। तो कंट्रोल कौन होता है? प्रकृति होती है। लेकिन जीव क्या करता है? जीव कंट्रोलर नहीं है। जीव क्या करता है? प्रकृति का भोग करना चाहता है, तो इसलिए वो प्रकृति उसे बांध देती है। लेकिन भगवान इससे परे होते हैं, क्योंकि वो कंट्रोलर हैं, वो प्रकृति के अधीन नहीं है, प्रकृति उनके अधीन है। और भगवान कभी भी जो प्रकृति होते हैं उसके अधीन नहीं होते हैं। तो इसका 9.10 में जो माता जी ने बताया था कि मया छेड़ प्रकृता सुयते, तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया। धन्यवाद सभी के लिए। अब अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, लास्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट ये है, यदि जीव स्वतंत्र है, जैसे आपने बोला कि जीव को स्वतंत्रता दी हुई भगवान ने, वो कुछ भी कर सकता है। यदि जीव स्वतंत्र है तो भगवान जिम्मेदार क्यों नहीं है कि जीव गिर जाता है? प्रकृति में आने के बाद जीव गिर जाता है तो वो जिम्मेदार क्यों नहीं? भगवान का अंश है, उसके पास, वो स्वतंत्र भी है, तो ऐसा क्यों है कि वो गिर जाता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। जीव प्रति इच्छा करने के लिए स्वतंत्र है, केवल इच्छा कर सकता है, और उससे जब वो कर्म फल की आसक्ति के तहत काम करता है तो उसमें वो कर्म बंधन में
की श्रृंखला बनाता चला जाता है और अपने प्रारब्ध के हिसाब से वो इस समय के सुख और दुख का भागीदार बनता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैं यहाँ थोड़ा पर मैं करना चाहूंगी। हाँ जी, यहाँ भगवान जेल जी को बोलिए माता जी, बोलिए। जी माता जी आप बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, बोल सकते हैं? हाँ यहाँ यस यस। जेलर का और मुजरिम का होगा। जैसे मुजरिम ने कर्म किया है तो सजा उसी को मिलती है, जेलर सजा सुनाता है। जज जो है, जज सजा तो उसको सुनाता है, लेकिन उसका प्रभाव उस पर, जज पर कुछ नहीं होता, वो सिर्फ सुनाता है। अपराध करने वाले को ही उसका फल मिलता है। तो जीव यहाँ पर अपने मिथ्या अहंकार से और अपने इच्छा से अपने जो करता है, जो भी कर्म करता है, तो उसका फल भी वही भोगता है। इसमें भगवान जो है वो जैसे एक मतलब आत्मा और विभु आत्मा दो हैं शरीर में, हमारे मन में। तो विभु आत्मा जो है परमात्मा, वो देखते रहते हैं कि ये क्या कर रहा है, उसमें वो नहीं भागीदार नहीं होते। पूरी स्वतंत्रता है जीव को, जैसे करे। यस हरे माता कृष्ण जी। प्रभु जी। मैं कुछ ऐड प्रणाम। करना चाहूंगी। प्रभु जी आपके आगे हो तो मैं ऐड करूँ? हाँ यस यस। प्रभु जी, भगवान यहाँ पे केवल साक्षी का काम करते हैं और वो कुछ इंटरप्ट नहीं करते, उनका कोई इंटरफेरेंस नहीं है। जीव अपनी इच्छा से अपने सब काम करते हैं और अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए ही भौतिक प्रकृति को भोग करते हैं। तो क्योंकि ये हमारी ही इच्छा होती है, इसलिए उस इच्छा से उत्पन्न होने वाले जितने भी हमारे कर्म हैं, चाहे वो अच्छे कर्म हो या फिर बुरे कर्म हो, उन सबका फल हम को भुगतना पड़ता है। और एक यस बात और ऐड करना चाहती हूँ प्रभु जी कि अगर हम प्रेम करना है तो उसके लिए स्वतंत्रता बहुत अनिवार्य है। तो भगवान हमें वो स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। पीछे की खबर फिर माफी चाहती हूँ प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, भगवान जीव को सीमित स्वतंत्रता देते हैं। जीव उस स्वतंत्रता का सही या गलत उपयोग स्वयं करता है। इसलिए यदि जीव भगवान से विमुख होकर माया को चुनता है तो उसके पतन का कारण वो स्वयं होता है, भगवान नहीं। उदाहरण पिता और पुत्र। पिता पुत्र को सही शिक्षा और सलाह देता है। यदि पुत्र अपनी इच्छा से गलत संगति चुनता है, गलत काम करता है या गलत निर्णय लेता है तो उसका जिम्मेदार वो स्वयं होता है, उसके पिता नहीं। दूसरा एग्जाम्पल प्रभु जी, ट्रैफिक सिग्नल। जैसे सरकार नियम बनाती है, यदि कोई ट्रैफिक लाल बत्ती पार कर जाता है तो दुर्घटना कर दे तो वो व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होगा, सरकार नहीं। इसके संबंधित में श्लोक आता है 18.63, इति ते ज्ञान माख्यातः यथेच्छसि तथा कुरु। अर्थात भगवान अर्जुन को ज्ञान देकर कहते हैं अब तुम जैसा उचित समझो वैसा करो। इससे जीव की स्वतंत्रता इच्छा सिद्ध होती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी, कहना यदि चाहती हूँ। आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ बोलूं प्रभु जी। हाँ बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्ण। 18वें अध्याय के 63वां श्लोक के अनुसार प्रभु जी बता रहे हैं, इति में ज्ञान माख्यातं गुह्यात् गुह्यतरमया विमृश्यते शेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। मैं तुम्हें अत्यंत गोपनीय ज्ञान बता दिया अर्जुन, अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। इससे मुझे यह समझ में आता है प्रभु जी कि भगवान उनको स्वतंत्रता देते हैं, किंतु पूरी स्वतंत्रता नहीं देते, सीमित स्वतंत्रता देते हैं और मार्गदर्शन भी देते हैं प्रभु जी। पर चुनाव जीव का होता है, चुनाव भगवान नहीं करते हैं। इसलिए जीव के पतन का कारण उसकी स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग है प्रभु जी, भगवान नहीं। एक और प्रमाण 5वें अध्याय में मिल सकता है प्रभु जी, ना दत्ते कचित पाप न चैव सुकृतं विभु। अर्थात भगवान न किसी के पाप को ग्रहण करते हैं और न पुण्य को। जीव अपने कर्मों का फल स्वयं भोगता है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे प्रभु जी ने कृष्ण सही प्रभु जी। बताया। हाँ यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैं भी यहाँ कुछ ऐड करना चाहती हूँ कि इसे हम पावर हाउस के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि वहां से बिजली पूरे शहर को प्राप्त होती है, लेकिन अब उस बिजली से कोई भी नागरिक अपना हीटर गर्म कर रहे हैं या फिर ठंडे पानी कर रहे हैं या फिर एसी चला रहे हैं, ये जीव के अपने हाथ में होता है। यस माता जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। तो हरे जीव कृष्ण स्वतंत्र। प्रभु जी। हाँ यस माता जी।
प्रभु जी एक लाइन मैं अभी ऐड करना चाहती हूँ अ, कि किसी एक तात्पर्य में मैंने पढ़ा था, श्री प्रभुपाद जी ने लिखा था, जो प्रकृति होती है महाविष्णु में लीन होती है, और जीव जो होता है वो भी महाविष्णु में के अंदर चला जाता है, परंतु जो जीव होता है वो बद्ध होता है, क्योंकि वो भगवान की सेवा नहीं करना चाहता है, और माया जो हमेशा भगवान की सेवा में रहती है। इसलिए जो स्वभाव के कारण जीव प्रकृति में ही रहता है, और प्रकृति में प्रभुत्व जताने के लिए और अपनी इच्छा के वशीभूत वो हमेशा माया में ही फंसा रहता है। यस माता जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। माता जी ने सही बोला है। तो इसमें है कि ये जीव स्वतंत्र है, तो भगवान जिम्मेदार क्यों नहीं है कि अगर वो गिर जाता है, अपने पथभ्रष्ट हो जाता है, जबकि अंश है। तो इसका जो आप लोगों ने आंसर बताया है, डिस्कशन किया है, उससे निचोड़ ये निकलता है, तो भगवान जो है वो जीव को सीमित, लिमिटेड स्वतंत्रता देते हैं, और स्वतंत्रता जो लिमिटेड देते हैं उसमें वो कुछ भी करे, जैसी इच्छा करता है भगवान वैसी ही उसकी मनोकामना पूरी भी करते हैं। अब जीव क्या है, उस अपनी इच्छा से भगवान की सेवा या भोग का चुनाव करता है, वो भगवान की सेवा करेगा या भोग का करता है, ये उस पे फ्रीडम दे रखी है, उसको स्वतंत्रता दे रखी है। लेकिन स्वतंत्रता है वो सीमित स्वतंत्रता है, ठीक है। और फल जो मिलता है वो उसी के चुनाव के अनुसार मिलता है, कि वो सेवा करेगा तो माया दूर रहेगी, अगर भोग करेगा तो माया उसको नियंत्रण कर लेगी। तो 18.63 में जैसे प्रभु जी ने बताया वैसा ही होता है। जो 18.63 में क्या बताया, इति ते ज्ञानम आख्यायतम ग्वाद गुहम तरम मया विमरस्ते ताद अवशेषेण ते चेष्टा कुरु। तो उसमें भगवान इसी कहते हैं कि मैंने तुमको एक अपनी गोपनीय जानकार दे दी है, उसको बताते हैं अर्जुन को, और तुम इस पे विचार कर लो, और फिर उसके बाद चाहे तुम जो भी करो, मतलब तुम्हें पूरी छूट है। तो भगवान किसके लिए कह रहे हैं, हम लोगों के लिए कह रहे हैं। कलयुग में ऐसे बद्ध जीव होंगे, अर्जुन के माध्यम से हमें ही समझाना चाह रहे हैं कि हमें क्या करना है। तो इससे क्या पता चलता है कि भगवान हमें बताना चाह रहे हैं कि तुम स्वतंत्र तो, लेकिन तुम्हारी स्वतंत्रता एक लिमिटेड है, कि ऐसा नहीं तुम भोग भोग करते रहोगे, माया तुम्हें नहीं बांधेगी, और तुम हमारे अंश हो तो तुम्हें छोड़ देगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि तुम शक्तिमान नहीं हो, तुम कंट्रोलर नहीं हो, तो इसलिए माया बांध लेगी, और माया बांध लेगी तो जीव गिर जाता है। तो उसका भगवान जिम्मेदार नहीं होता है, क्योंकि आपको भगवान को चुनना है या भोग को चुनना है, वो भगवान की जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमें स्वतंत्रता दे रखी है, हम खुद ही चुनते हैं, भगवान नहीं हमें चुनाव देते हैं कि तुम्हें ये करना है। तो ये 4 प्रश्न आज हमने डिस्कशन किए, 4 पॉइंट, बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने बताया है। बहुत प्रसन्नता हुई कि पहली बार आपने प्रेजेंटेशन दी, अच्छा दिया, और अच्छी तरह से सबने सहयोग करके बताया, बहुत अच्छी तरह से समझा है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो विराम देते हैं। ये सबसे अधिक खुशी मिली अपना सुषमा माता जी जो आंसरिंग की, बहुत सॉलिड आंसर दिए हो। बत्रा माता जी बिल्कुल सही बता रही हैं, आज बिल्कुल सही बता पढ़ रही रखा है पूरा। बहुत अच्छा लगा। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है तो चलते हैं। आज सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सभी ने सहयोग किया समझने में, चारों जो प्रश्न थे, जो पॉइंट थे, उनका डिस्कशन किया। सीधा हमारा डिस्कशन का मतलब ये है कि हम कैसे भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे और भगवान को समझ सकते हैं, कि भगवान ने अर्जुन से क्या बोला, अर्जुन के माध्यम से हमको क्या बताना चाह रहे हैं। जितना ज्यादा हम समझेंगे, उतनी ज्यादा भक्ति में आगे हम बढ़ेंगे, उतनी ज्यादा हम भगवान का प्रेम जो है वो हमारे लिए बढ़ता जाएगा, और हमारा प्रेम भगवान के लिए बढ़ता जाएगा। हम भले छोड़ दें, लेकिन भगवान हमें नहीं छोड़ता है। तो इसलिए हमने भक्ति स्टार्ट की है, तो इसको चरम तक पहुंचाना है, और हमें तीनों गुणों को लांग कर हमें सबसे आगे पहुंचकर भगवान की लाइन जो होती है भक्ति की, उसमें आगे खड़े होना है। हरे कृष्णा। तो चलते हैं, आज आज्ञा हरे दीजिए। कृष्णा प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण, कृष्णा सादर प्रभु जी, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद हरे आपका। कृष्ण प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। जी। सादर अब प्रणाम सभी प्रभु जी, को सादर प्रणाम। पंचांग प्रणाम। वांछा हरे क्लप्तुर्वच कृष्ण। कृपा सिंधु है चा पतित नाम पावने वैष्णवे नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे। राम 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 राम। अनंत कोट वैष्णव हरे वृंद की
जय जय श्रील प्रपाद की जय जय सभी वैष्णव आचार्यों की जय जय सभी वैष्णव भक्तों की जय जय श्री गुरु महाराज की जय जय श्रीमद् भागवतम की जय श्रीमद् भगवद गीता की जय जय। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, सादर प्रणाम सभी को। जय जगन्नाथ। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बत्रा माता जी आपको प्रणाम।